गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ प्रवीण कुमार फ्रॉम गुरुकुल गुरु स्कूल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 का हिंदी का जो थर्ड चैप्टर है। इसके पहले 2 चैप्टर आपको बता चुके, अच्छे से समझा भी चुके हैं। हमारा अगला जो चैप्टर है वो क्या है? ईमानदारी का इनाम। ठीक है, क्या हमारा ईमानदारी का इनाम। ईमानदारी, ऑनेस्टी। आप ईमानदार होते हैं, अगर ईमानदार हैं या आप ईमानदार बनते हैं तो आपकी प्रशंसा जो है वो पूरे विश्व में होगी। सबसे पहले आपके घर में, फिर आपके समाज में, फिर आगे चल के जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले तो आपकी जो ईमानदारी है इसका गुणगान जो है वो हर व्यक्ति जो है अपने मुख से करेंगे। तो अगर आप ईमानदार होते हैं, ईमानदार कहने का मतलब है कि हर चीज करने में हम कोई भी गलती करें वो अलग बात है, हम कोई भी यानी जो भी हमें काम मिले उसका 100% करें, तो ये आपका ईमानदारी हुआ। जो भी काम करें उसको बताएं कि आपने क्या किया, ये आपका ईमानदारी हुआ। ठीक है, तो हम बात करते हैं लेसन की। आप लेसन को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, लेसन को आप अच्छे से देखेंगे। चलिए हम लेसन पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा क्या है? ईमानदारी का इनाम। इसमें पढ़ने से पहले कुछ शब्दार्थ दिए गए उसको हम देख लेते हैं। पीछे आपको दिए गए हैं। निर्धन मतलब होता है गरीब, प्रतिदिन, रोज, एवरीडे। प्रकट होना मतलब सामने आना, विलाप करना मतलब रोना, धैर्य, धीरज, पेशेंस। प्रसन्न मतलब खुश होना, पुरस्कार मतलब इनाम, और धनवान मतलब अमीर। ठीक है, तो इस चीज को हम आपको देखा जाएगा। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं कहानी। किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा का नाम मतलब कि जो लकड़ी काटता है। वो बहुत निर्धन था, मतलब गरीब था। प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बेचकर गुजारा करता था। वह एक दिन नदी किनारे लकड़ी काटने गया। यानी एक सीन है, एक दृश्य दिया गया है कि एक गांव में लकड़ा रहता था, लकड़ी काटता था, रोज रोज बहुत गरीब था। प्रतिदिन वो लकड़ी काटता था, जाता था, लकड़ी काट के जो भी लकड़ी मिलता था उसे जाके बाजार में बेचता था, जिससे जो भी उसे पैसे मिलते थे उसका वो अपना गुजारा करता था। और एक दिन जब वो नदी किनारे लकड़ियां काटने जाता है तब क्या होता है उस दृश्य को आप देखिए। आज खूब सारी लकड़ियां काटकर ढेर सारे रुपए कमाऊंगा। ये लकड़हारे का है। जो लकड़हारा है वो कह रहा है कि आज मैं बहुत सारी लकड़ियां काटूंगा और बहुत सारे पैसे भी हमको मिलेंगे। उसकी इच्छा होती है, और वैसे भी मानवीय प्रवृत्ति है कि इच्छाएं जो होती हैं वो कभी खत्म नहीं होती। तो ये उसकी इच्छा है और इच्छा के अनुसार वो आगे बढ़ रहा है। उस इच्छा क्या है कि आज लकड़ियाँ ज़्यादा काटूंगा और ज़्यादा पैसे हमें मिलेंगे। अचानक लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। लकड़हारे की कहा जो लकड़ी काटने वाला जो कुल्हाड़ी था वो नदी में गिर जाता है। कैसे गिरा होगा? हाथ से उससे छूट गया होगा। ठीक है, वो गिरा होगा उसमें। ठीक, आए क्या दिया है कि फिर क्या कहता, ओह मेरी कुल्हाड़ी। नीचे गिरा तो उसको अफसोस हुआ कि कुल्हाड़ी गिर गई। अब कहा कि हे भगवान, अब मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगा, कैसे पालूंगा अपने बच्चों को, क्योंकि मेरे पास तो एक ही कुल्हाड़ी थी जिससे मैं लकड़ियाँ काटता था, बाजार ले जाता था। अब तो वो है नहीं, नदी में गिर गई, अब मैं कैसे करूँगा। लकड़हारा वहाँ पे रोने लगा। लकड़हारे की रोने की आवाज़ सुनकर तभी जल से जो देवता थे, जल देवता प्रकट हुए उस नदी से। ठीक है, देवता ने क्या कहा, क्या बात है, तुम इतनी जोर जोर से विलाप क्यों कर रहे हो? विलाप मतलब रो क्यों रहे हो? तो लकड़हारे ने कहा, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है, अब मैं लकड़ियाँ कैसे काटूंगा। और फिर कहकर लकड़हारा कहाँ बैठकर रोने लगा। ये क्वेश्चन दिया कि लकड़हारा कहाँ बैठकर रोने लगा। तो कहाँ बैठकर? नदी किनारे बैठ कर रोने लगा, पेड़ से उतरा तो। अब आगे में क्या दिया हुआ है? जो देवता है वो कहते हैं कि धैर्य रखो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ला कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें कुल्हाड़ी जो है वो ला कर देता हूँ।
ठीक है, मैं जो है तुम्हें वो कुल्हाड़ी लाकर देता हूँ। तो वो क्या करते हैं कि देवता जो है नदी में डुबकी लगाई और सोने की एक कुल्हाड़ी लेकर बाहर आते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, सोने की कुल्हाड़ी लेकर वो बाहर आते हैं। जब वो सोने की कुल्हाड़ी वो उसको देते हैं और कहते हैं कि लो ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। पूछते हैं कि क्या तुम्हारी ये कुल्हाड़ी है? तो उसने कहा कि नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवता फिर डुबकी लगाते हैं और इस बार चांदी कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। तो चांदी कुल्हाड़ी लेकर आते हैं तो फिर पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा कहते नहीं भगवान, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवता ने फिर डुबकी लगाई नदी में और इस बार उनके हाथ में एक लोहे की कुल्हाड़ी थी। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? देखते ही जो लकड़हारा था वो बहुत खुश हुआ, उसने कहा हाँ भगवान, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जल देवता लकड़हारे की इस ईमानदारी से प्रसन्न हुए क्योंकि उसके पास कुल्हाड़ी कौन सी थी? लोहे की थी। ठीक, लेकिन वो सिर्फ लोहे की कुल्हाड़ी नहीं चाहता था, उसे सोने चांदी की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस पर खुश होकर लकड़हारा गरीब अवश्य है, उसने कहा, देवता ने कहा कि लकड़हारा गरीब अवश्य है पर ईमानदार है, इसको पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या सोच रहे हैं भगवान, मुझे मेरी कुल्हाड़ी दे दीजिए। जब वो सोच रहे थे तो लग रहा था क्या सोच रहे हैं भगवान, आप मेरी कुल्हाड़ी लाकर दे दीजिए। ठीक है, तब देवता ने कहा तुम बहुत ईमानदार हो, तुम सोने और चांदी कुल्हाड़ी को अपनी कह सकते थे पर तुमने ऐसा नहीं किया। फिर कह रहा लकड़हारा मेरी कुल्हाड़ी तो देते जाइए भगवान, बस मैं एक डुबकी और लगा कर आता हूँ। फिर वो गए नीचे और डुबकी लगाकर जल देवता ने लोहे की कुल्हाड़ी के साथ ही नदी में डुबकी लगाई। जल देवता नदी से सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी ले आए। ठीक, तुम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो। भगवान ने कहा तुम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ पुरस्कार में देता हूँ, धन्यवाद। इसने कहा, लकड़हारे ने कहा कि धन्यवाद भगवान, आपने मेरी गरीबी दूर कर दी। यानी सोने और चांदी की कुल्हाड़ी पाकर वो बोला कि आपने मेरी गरीबी को दूर कर दिया। तो इस प्रकार क्या हुआ, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि लकड़हारे को उसकी ईमानदारी का फल मिला और वो धनवान बन गया और वो राजा बन गया, अमीर बन गया और परिवार के साथ साथ वो खुशी खुशी रहने लगा। ठीक है, तो बाकी जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, जो भी आपके प्रश्न उत्तर हैं, हम आपको ऐसे ही आपको बता देते हैं, आप समझ में आ जाए। जैसे मैं मौखिक प्रश्न आप खुद से लिखिएगा। लकड़हारा क्यों रोने लगा? आपको मालूम है कि उसकी कुल्हाड़ी जो थी वो नदी में गिर गई, तो सोचने लगा कि मैं कैसे बच्चों का अपना पेट पालूंगा, इसलिए वो रोने लगा। जल देवता ने प्रकट होकर लकड़हारे से क्या कहा? उसने कहा कि आखिर तुम इतना जोर जोर से क्यों रो रहे हो, क्या खो गया तुम्हारा, क्यों इसलिए रो रहे हो? तो इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चन जो है ना उसका आप आंसर दे देंगे। ठीक है, ओके, तो ये रहा उसका ईमानदारी का हल। ठीक है, यही आपका रहा आपका एक लेसन, थर्ड लेसन। क्वेश्चन आंसर आप लिखेंगे इसको अपने से। तब तक के लिए धन्यवाद।